अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जहां पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त तकरीबन 50 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार बैठे हैं, वही दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं है। इस्लामाबाद पहाड़ों के दामन में वाक़या गाँव इस्लामपुर ज़िला स्वात का है नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो वाहिद गाँव है जहाँ 16-17 हज़ार की आबादी में एक भी शख्स बेरोजगार नहीं है। इसके अलावा गांव इस्लामपुर अपने हुनरमंद बाशियों की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक के सर्द तरीन खितों में एक ऐसे गाँव के तौर पर पहचाना जाता है जहाँ भेड़ बकरियों की ऊन से रंग बिरंगी गर्म आला क्वालिटी की चादरें और शालें तैयार की जाती हैं। यहाँ सीजन में महाना 3 अरब रुपया का कारोबार होता है। नाजरीन, इस्लामपुर गाँव की तारीख हज़ारों सालों पर मोहित है। यहाँ बुद्ध मत के आसार जहाँ बजा बिखरे पड़े हैं जो वक्त के साथ साथ मादूम हो गए। इसके अलावा इस्लामपुर को यहाँ के एक मजहबी पेशवा मियाँ नूर बाबा जी की वजह से भी काफ़ी शोहरत हासिल है। मियाँ नूर बाबा जी के दादा खून दरवेज़ा बाबा 1940 हिजरी में इस्लामपुर आए थे। 970 हिजरी में इनके यहाँ अखून करीम दाद के नाम से बेटा पैदा हुआ। मियाँ नूर बाबा जी अखून करीम दाद की औलाद में से थे। अखून दरवेज़ा 1040 हिजरी में वफात पा गए। मियाँ नूर बाबा जी के हवाले से मशहूर है कि वो मजहबी इल्म के हसूल के लिए हिंदुस्तान गए थे और जहाँ से इल्म हासिल किया था इस इलाके का नाम था इस्लामपुर। इल्म मुकम्मल करने के बाद वापसी आकर इन्होंने अपने गांव का नाम इस्लामपुर रख दिया। लेकिन यहाँ इस्लामपुर के साथ साथ इस गांव को सलामपुर भी लिखा और पढ़ा जाता है। इस हवाले से एक अलग रवायत मशहूर है और वो ये कि मज़कूरा गांव के फलक बोझ पहाड़ों में से एक पहाड़ ज़िला स्वात और ज़िला बुनेर की सरहद का किरदार भी अदा करता है और इसी वजह से मशहूर है कि जब भी कोई ज़िला बुनेर से ज़िला स्वात आता था या ज़िला स्वात से कोई ज़िला बुनेर जाता था तो मुकामी लोग दस्ते बस्ता खड़े होकर हर आने जाने वाले को सलाम किया करते थे। इसी वजह से इलाके का नाम सलामपुर पड़ गया। गांव में लंबे सड़क पर कायम स्कूल जो कि गवर्नमेंट इस्लामपुर हाई स्कूल है और इसके अलावा इस्लामपुर तक जाने वाली सड़क पर नस्ब एक बोर्ड पर इस्लामपुर लिखा गया है, तो इसी वजह से ज़्यादा तरजीह इसी नाम को दी जाती है। इस्लामपुर आजकल पूरी दुनिया में सर्द मौसम के हामिल खितों में अपने हुनरमंदों की वजह से मशहूर है। यहाँ तैयार की जाने वाली चादरें, गर्म शाल, पोल यानी कि ऊन से बनी हुई रवायती टोपी और वास्कट न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि अफगानिस्तान, रूस, यूरोपीय ममालिक और दुनिया के हर इस खिते में भेजी जाती हैं जहाँ दर्जा हरारत मनफी रहता है। सन 1998 में गांव की मरदमशुमारी की गई थी जिसकी रोशनी में मज़ाफात को मिलाकर इस्लामपुर की आबादी 536 घरानों पर मुश्तमिल थी। आज महज 25 साल गुजरने के बाद यहाँ पर 1700 तक घराने आबाद हैं जिनकी कुल आबादी 16 से 17 हज़ार बनती है। नाजरीन, गाँव इस्लामपुर की कुल आबादी का 70% हिस्सा खड्डे के काम से वाबस्ता है। बाकी 30% में बेशतर अफराद महकमा पुलिस और दीगर सरकारी महकमों में बरसरे रोजगार हैं। इसके अलावा यहाँ ज़राअत से भी लोगों की अच्छी खासी तादाद वाबस्ता है। पूरे गांव में 4,500-5 हज़ार खड्डे हैं। खड्डा ज़मीन में खोदा गया वो मखसूस किता ज़मीन है जहाँ बैठ कर हुनरमंद रवायती मशीनों से चादर तैयार करते हैं। हर खड्डे पर 3 से 6 तक चादरें या शालें रोजाना की बुनियाद पर तैयार होती हैं। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि गांव इस्लामपुर में रोजाना 15 से 16 हज़ार मुख्तलिफ क्वालिटी की चादरें और शालें तैयार होती हैं। एक चादर या शाल की कीमत 500 से लेकर 4,000 रुपये तक होती है। ये नरक मामूल के मुताबिक है। यहाँ ऑर्डर पर तैयार होने वाली चादरों की कीमत बसा औकात 1 लाख से भी मुतजावज़ कर होती है। इसी हिसाब से गांव इस्लामपुर में कम से कम 8 करोड़ रोजाना का कारोबार होता है और महाना तकरीबन 3 अरब रुपये की हद अबूर करता है। खड्डे से वाबस्ता लोगों की तादाद 40,000 से ज़ायद बनती है जिनमें इस्लामपुर गांव, मैंगूर शहर और आसपास के इलाकों के दुकानदार, काम माल लाने, तैयार करने वाले और तैयार माल वापस छोटी बड़ी मंडियों तक पहुंचाने वाले शामिल हैं। बेकार इंसान हर जगह मौजूद होते हैं। इन बेकारों के अलावा इस्लामपुर में इतना काम है कि यहाँ कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं है। इस्लामपुर में दाखिल होते ही लगभग 50 से 60 दुकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा बाजार आता है और तमाम दुकानों में यहाँ का तैयार शुदा माल सलीके से रखा गया होता है जिसे देखते ही खरीदने और जेब तंग करने को जी चाहता है। यहाँ इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती
जितनी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में होती है। दूसरी बात, यहाँ की क्वालिटी भी बेहतर होती है, लेकिन 17,000 आबादी के इस गांव में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, मगर इसमें 18 से 20 प्राइवेट क्लिनिक्स कायम है। यहाँ एक बुनियादी सेहत मरकज़ है और वो भी गांव से 3-4 किलोमीटर दूर। यहाँ चमड़े की बीमारियाँ भी आम है, क्योंकि गांव पहाड़ों के दामन में वाक़या है, इसलिए यहाँ खड्ड तमीर नहीं किए जा सकते, यानी कि यहाँ निकासी का भी मसला है। ज़मीन पथरीली है तो लैट्रीन का गंदा पानी भी बिल आकर नहर में ही आ मिलता है। फिर इस पानी के इस्तेमाल से गांव के हर चौथे या पाँचवें शख्स को हेपाटाइटिस ए, बी या सी में से कोई एक बीमारी लाहक होती है। अफसोस की बात यह है कि तार से लेकर चादर की तैयारी के तमाम मराहल और इसके बाद दुकानदार के हवाले करने तक तमाम मेहनत हुनरमंदों की होती है, जबकि फ़ायदा मिडल मैन ले जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ के हुनरमंदों को बिला सूद छोटे छोटे कर्जे दे और मिडल मैन को बीच में से निकाल कर हुनरमंदों के लिए मार्केट मुहैया करे। हुकूमत वक्त ये भी कर सकती है कि खाम माल हुनरमंदों को दे और फिर इनसे तैयार शुदा माल अच्छे दामों खरीद कर बरामद करे। यूँ एक तरफ इन हुनरमंदों का इस्तेसाल नहीं होगा तो दूसरी तरफ हुकूमत भी अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल करेगी।